हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ट्यूलिप सलवार, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और सबने बहुत सारे रिक्वेस्ट करा था कि आप इस वीडियो को दोबारा बनाएं। तो मैंने बेबीज़ के लिए तो ये बना लिया था, बट अब मैंने दोबारा से बड़ों के लिए मैंने बनाया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम मेज़रमेंट समझ लेते हैं। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप इस मेज़रमेंट का बना के दिखाइए, तो मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से हमें लेना है। तो जो टोटल लेंथ मैंने ली है, मेरी जो ट्यूलिप सलवार है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 35 है, 35। तो मैंने जो बेल्ट डिसाइड करा है वो हमारा 5 है, और सलवार की जो लेंथ हो जाएगी फिर 35 में से 5 गया तो 30 बच गया। तो सलवार की लेंथ हमारी 30 हो जाएगी और बेल्ट हमारा हो जाएगा 5। तो इसमें हमारा बेल्ट जो हो गया 5 हो गया, और नीचे का जो सलवार बनेगा वो 30 इंचज़ का बनेगा। तो इस तरह से हमारा ट्यूलिप सलवार का कटिंग होगा। तो एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक टोटल जो लेंथ है आपके सलवार की 40 इंच है। जितनी भी है आप नाप लें और उसको लिख लें, और उसके बाद बेल्ट उसके अकॉर्डिंग रख लें। तो इसके अकॉर्डिंग मैं बेल्ट रखूँगी इसमें 6 इंच। तो बेल्ट मैंने 6 इंच लिया हुआ है। तो सलवार की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 34 इंचज़। तो हम सलवार जो बनाएंगे वो 34 इंचज़ बनाएंगे, और बेल्ट जो कटिंग करेंगे वो 6 इंचज़ करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो मैं इस मेज़रमेंट से कटिंग करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने ये ले लिया है 2 मीटर कपड़ा। ये 2 मीटर से थोड़ा कम ही है, बट इतने में हमारा बन जाएगा एकदम आराम से। और जो इसका अर्ज है इस कपड़े का वो ज़्यादा है, वो है लगभग 41 इंचीज़ हैं। तो मैंने इसको ले लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। अगर आपका कपड़ा प्रेस नहीं है, आयरन नहीं है, तो उससे अच्छे से आयरन कर ले। और तो मैंने इसे अच्छे से प्रेस करने के बाद देख सकते हैं आप, मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। आप किसी भी साइड से फ़ोल्ड करें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसे फ़ोल्ड कर लेंगे हम इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। अब हम कपड़ा डबल फ़ोल्ड करने के बाद करना है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसे अच्छे से सही से बिठा लेंगे फ़ोल्ड करने के बाद। जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग में हम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे हमें तिरछा फ़ोल्ड कर लेना है। अब फ़ोल्ड कर लेने के बाद जो हमने सलवार की जो लेंथ डिसाइड करी थी कि हमें सलवार की लेंथ कितनी रखनी है, वही हमें अब निशान लगाना स्टार्ट करना है सलवार की लेंथ। तो जो हमें निशान लगाना है वो एक कोने से रखते हुए सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाते हुए निशान लगाते जाना है। और 30 इंचज़ पे 30 इंच नापते हुए इस तरह से घुमाते हुए निशान लगा लेना है। इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए, और इसको अब हम कटिंग कर लेंगे। तो गाइज, इसमें फ्रंट और बैक दोनों ही कट गया है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब इसको हम खोल लेंगे, और इस कॉर्नर पे हल्का सा हम राउंड शेप गोलाई में शेप दे देंगे, और उसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हो गई है। अब हमें इन दोनों को अलग अलग कर लेना है, दोनों साइड के पार्ट को, और उसको फ़ोल्ड करना है कुछ इस तरह से कि दोनों एक जैसे फ़ोल्ड होके नज़र आए और दोनों का जो कोना हो आमने सामने नज़र आए। तो इस तरह से फ़ोल्ड करना है बिल्कुल। तो इसका एक पार्ट हमने फ़ोल्ड कर लिया है बिल्कुल एज़ इट इज़, ऐसे ही हमें उसका दूसरा पार्ट भी फ़ोल्ड कर लेना है। तो मैंने इसका दूसरा पार्ट भी फ़ोल्ड कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसकी जो सामने की जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ये एक दूसरे के एकदम आमने सामने हैं और एकदम बराबर है। तो इस तरह से ये फ़ोल्ड हो चुका है। और आप इसको इसके ऊपर रख कर भी चेक कर सकते हैं कि एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो इसको आराम से रख कर एक बार चेक कर लें कि एक दूसरे के बराबर है या नहीं। तो ये एक दूसरे के बराबर हैं। अगर थोड़ा बहुत कमी हो तो उसको आप ठीक भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम इसके आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन की कटिंग करने के लिए जो भी आपका हिप साइज़ है उसका चौथाई हिस्सा लेकर उसमें 2 से 3 इंच जितना आप थोड़ा लूज़ चाहते हैं तो 3 इंच ऐड कर ले, 4 इंच ऐड कर ले, ऐड करके और फिर उसका निशान अब हम लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे टोटल 8 इंचज़ निशान लगा रही हूँ। तो मैं 8 इंच पे निशान लगाऊंगी यहाँ पर, और इस तरह से अब हम निशान लगा लेंगे।
और यहाँ से आधा इंच का गैप देंगे और इसको हम सीधा स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे आधा इंच का गैप देकर, और यहाँ से राउंड शेप कर देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हो चुका है कटिंग। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, नीचे वाला पोर्शन, तो नीचे वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके ऊपर के बेल्ट की कटिंग करनी है। तो चलिए अब उसको भी कट कर लेते हैं। तो उसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा है हमारे पास, जो बच गया था नीचे वाला पार्ट कट के, उसी से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो ये डबल फोल्डेड है, तो इसको मैं अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग फ़ोल्ड करूँगी ताकि हमारा ज़्यादा कपड़ा वेस्ट ना हो। जितना हमें ज़रूरत है उतना ही फ़ोल्ड करके ज़रूरत के हिसाब से हम बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लें। तो इस तरह से मैंने रख लिया है इसको। और मुझे टोटल चाहिए 21 इंच चौड़ा बेल्ट। तो ये ज़्यादा हो रहा है थोड़ा सा, तो इसको मैं कपड़ा और कम कर लेती हूँ ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो 21 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। और जो इसकी लंबाई चाहिए मुझे बेल्ट की, वो 5 इंच चाहिए थी। तो 2 इंच ऊपर से फ़ोल्ड होगा और 1 इंच नीचे के लिए फ़ोल्ड करने के लिए। तो मैं यहाँ पर 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो जिसकी टोटल लंबाई ले रही हूँ 8 इंचीज़ है। तो इस पर हम निशान लगा देंगे और निशान कंप्लीट कर लेने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम जान लेते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो ये बेल्ट वाला पार्ट है हमारा। तो इसमें किनारी में हमें पहले निशान लगाना है। तो 1 इंच पे पहले मैं निशान लगाऊंगी और उसके बाद फिर हमें 1 इंच पे निशान लगाना है, इस तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, तो हमें 1 इंच पे पहले सिलाई लगाना है और उसके बाद 1 इंच छोड़ते हुए बाकी में पूरे में सिलाई लगा देना है। इस तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे और उसके बाद यहाँ से सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इसके ऊपर आप चाहें तो दोबारा सिलाई लगाकर इसको पक्का कर सकते हैं। तो इसको भी हमने सिल लिया है और इसके बाद अब हमें इसके दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर लेना है कुछ इस तरह से। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ये वाला एरिया खुला हुआ है, ओपन पार्ट है इतना। तो इसको हम अच्छे से हाथ से बिठा लेंगे और उसके बाद इसकी हमें किनारी इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, लाइक दिस। इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए दोनों साइड से इसके ऊपर अब हमें सिलाई चला लेनी, जैसे कि हम सलवार में और बाकी जो पजामाज बनाते हैं उसमें जैसे करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे अब हमें कंप्लीट कर लेना है, इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए। तो इसकी भी सिलाई कंप्लीट हो गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये हो गया है। और अब हमें इसके ऊपर वाले पार्ट की सिलाई करनी है, तो उसको फ़ोल्ड करना है अब हमें। तो हमने फ़ोल्डिंग के लिए ऊपर 2 इंच चीज़ लिया था, तो 1 इंच ऊपर से फ़ोल्ड हो जाएगा और उसी को किनारी फ़ोल्ड करते हुए बिल्कुल इस तरह से 2 इंच को इस तरीके से कवर करते हुए हमें सिल लेना है। तो खुला वाला पार्ट ऊपर की साइड आ जाएगा और बंद वाला पार्ट अंदर की साइड आ जाएगा और अब हमें इसे सिल लेना है। तो गाइज़ ऊपर के बेल्ट की सिलाई तो कंप्लीट हो चुकी है और अब हमें इसके बाद नीचे वाले पार्ट की अब स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका दोनों पार्ट। और अब हमने जो फ़ोल्ड करा हुआ है इसके किनारे निशान लगा लेंगे ताकि जब हम इसको खोलें तो कोई कम ज़्यादा ना हो, इसका जो शेप जो हमने बनाया हुआ है। तो मैंने निशान लगा लिया है और अब हम इसे खोलकर इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर इस वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे, इस वाले में। तो अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इसकी भी सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे और आप चाहें तो इसके ऊपर दोबारा डबल सिलाई भी लगा के पक्का कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर दोबारा सिलाई लगा ली है। और उसके बाद जो ये किनारी है शलवार की, ये जो ट्रायंगुलर शेप में है, इसको अब हमें फ़ोल्ड करते हुए सिल लेना है। ये वाला पार्ट जो कि आप देख सकते हैं, इसके हमारे तीनों एंगल में हमें इस तरह से दोनों साइड में इस पूरे में अब हमें सिलाई यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लेना है। तो इसको भी हम फ़ोल्ड करके लगा लेंगे और उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं,
मैंने किनारी किनारी से फ़ोल्ड करते हुए इसको सिल लिया है और उसके बाद ये एक पार्ट हो गया है और ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट हो गया ये कंप्लीट। और उसके बाद अब हमें इसको इस तरह से रख लेना है, जैसे हमने पहले निशान लगा लिया था कि हमने यहाँ तक फ़ोल्ड करा हुआ था, बस उसी को देखते हुए हमें दोबारा फ़ोल्ड कर लेना है। और इस तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी फ़ोल्ड कर लेंगे लाइक दिस, और उसको अच्छे से हम पिन अप कर लेंगे जो हमारा पुराना निशान था उसके अकॉर्डिंग रखते हुए। तो इस तरह से मैंने इसे पिन अप कर लिया जो हमने पहले निशान लगाया था उसी पे, और यहाँ से मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया है ताकि मुहरी जो हमारी 6.5 इंच खुली रहेगी। और अब हम इसमें सिलाई कर लेंगे। तो आप भी चाहें तो इस तरह से पिन अप करके और उसके ऊपर सिलाई कर सकते हैं। बिल्कुल वहीं किनारे किनारे हमें सिलाई करना जो हमने पहले सिलाई लगा था उसी के ऊपर इस तरह से रखते हुए। तो इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी और ऐसे ही इसका दूसरा वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये एक पार्ट हो चुका है। अब ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट हमें कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से ये जॉइंट हो चुका है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये जॉइंट हो चुका है, मोहरी जहाँ तक हमें खोलना था वहाँ तक खुल गया है। अब इसके बैक वाले पार्ट में हमें जो डिज़ाइन बनाना है, जैसे शलवारें बनाते हैं वो बनाना है हमें। तो पहले हमें बेल्ट लेना है और इसके किनारे किनारे पे पहले तो हमें निशान लगा लेना है कि इसका इतना किनारी है। तो पहले मैं ऐसे किनारे से मैंने निशान लगा लिया चौक से। अब इसको हम बराबर एकदम मिड में कर लेंगे और उसके बाद तो हमें बीच का पार्ट मिल गया है, मिड वाला पीछे का। तो अब हमें सलवार के एकदम बीच में रखना है, बीच वाले पार्ट में इस तरह से। तो इस तरह से रख लेने के बाद अब हम निशान लगाएंगे कि कहाँ तक दोनों किनारी जा रही है इसकी। तो यहाँ पर इसका आ रहा है एक साइड, तो यहाँ पे चौक से निशान लगा लूँगी और ऐसे ही दूसरा वाला देख लेंगे हम लाइक दिस, इस तरह से। और यहाँ पर भी अब हम निशान लगा लेंगे और दोनों साइड से अब हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि बीच में हमें एक एक चुन्नट डालनी है, इसमें प्लेट डालनी है एक एक दोनों साइड से। पीछे में एक एक प्लेट डालते हैं हम, तो उसी तरीके से इसमें डालूंगी मैं। तो 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। तो अब हमें इसमें प्लेट डालना है, तो पहले हम इसमें प्लेट डाल लेते हैं और उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। तो सबसे ईजीएस्ट वे है गाइज़, ये बहुत ही आसान है, आपको समझने में बहुत आसान लगेगा। तो अब बीच में इसके हम प्लेट डाल लेते हैं और बाकी जो होगा 1-1 इंच दोनों साइड से फोल्ड हो जाएगा, 2-2 इंच 1-1 इंच इस तरह से फ़ोल्ड करना, तो टोटल 2 हो जाएगा। दोनों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पर हम सिलाई चला लेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है इस तरह से पीछे का पार्ट। तो अब हमें बेल्ट लेना है और मिड वाला पार्ट तो हमें पहले से ही पता है यहाँ पर है। तो अब हमें किनारे पे भी निशान लगा लेना है याद के लिए कि हमारा किनारा यहाँ पर दोनों साइड का एंड यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेने के बाद और इसको हमें मिलाते हुए दोनों साइड को मिलाते हुए सिल देना है दोनों किनारों से। तो इस तरह से मिलाते हुए हमें दोनों किनारों पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं तक मिलाते हुए इसको सिल देना है। तो इसका एक पार्ट इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो इसका ऑपोजिट वाला पार्ट है बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ उसके निशान तक, जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसे ही इसके दूसरे वाले पार्ट में उसके निशान तक हमें सिल लेना है। तो चलिए सिल लेते हैं। तो गाइस इसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी है। तो हमारा पीछे वाला जो बेल्ट है वो जॉइंट हो चुका है और जो हमें एक एक चुन्नट डालनी थी वो भी डल चुका है। अब हमारा बच गया है फ्रंट वाला पार्ट और अब हमें फ्रंट वाले पार्ट में चुन्नटें बनानी है, यहाँ से दोनों किनारों से बनानी है पूरी। आगे जितना भी फैब्रिक बच गया है आगे फ्रिल उसका डालना है। तो चलिए आगे वाले में इसको हम डाल लेते हैं। ये जितना भी बचा हुआ है इसको अब हमें आगे वाले में एडजस्ट कर देना है इन सभी को इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा फिर। और ये आजकल बहुत चलता है, बनने में बहुत सुंदर लगेगा और काफ़ी आजकल ट्रेंड में है ये, सूट के साथ फ्रॉक के साथ, तो काफ़ी सुंदर लगेगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से हमें मिड वाला पार्ट बेल्ट का और नीचे के शलवार का दोनों को साथ में मिलाते हुए जैसे कि हम शलवार में डालते हैं बिल्कुल इसी तरह से चुन्नट दोनों साइड से अब हमें बनाना है। और दोनों की चुन्नटें जो एक दूसरे के ऑपोजिट होनी चाहिए और अंदर की साइड होनी चाहिए। तो चलिए इसको शुरू करते हैं सिलना।
तो इस तरह से हमने एक चुन्नट बना लिया है और इसके ऊपर अब हमें रखते हुए इसको सिलना शुरू करना है। आपने मेरे पिछली वीडियोस में भी देखा होगा, कई सारी वीडियोस में मैंने शलवार की, ट्यूलिप सलवार की और कई सारे डाली थी वीडियोस, उन सब में भी कि चुन्नट हम किस तरह से इजीली बना सकते हैं। तो इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। लाइक दिस फोल्ड करते हुए इसको। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश करी है वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको स्टिचिंग पसंद है उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरीके से गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया और ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट भी कंप्लीट कर लेना है। और ये हमारा शलवार बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें आप चाहें तो इलास्टिक डाल सकते हैं, मैंने तो इसमें डोरी डालने के लिए सिस्टम बनाया है, तो इसमें आप डोरी डाल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग।